नमस्कार, पहला प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो उत्तराखंड की लोक शब्दावली का आज भाग 13 है और भाग 13 में आज हम देखेंगे कुछ प्रमुख जौनपुरी शब्दों को। ठीक है, लगातार मैं आपको देखिए अलग अलग जो हमारी बोलियां हैं उनके शब्द आपको करवा रहा हूँ, जिसमें हमने कुमाऊनी, गढ़वाली, उसके अलावा मैंने आपको हाल में एक दिया था जौनसारी शब्दावली दी थी, जाग शब्दावली दी थी, और आज जौनपुरी देखते हैं। ऐसे फिर भोटिया समुदाय की शब्दावली और बचे हुई कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जौनपुरी समाज में जो प्रचलित शब्दावली हैं प्रमुख, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो वर्ड है भैया आपका, यह है कुंजो। ठीक है, कुंजो। देखिए कुंजो क्या होता है जौनपुरी समुदाय में? कुंजो कहा जाता है खेत के कोने को, जो भी खेत का कॉर्नर होता है तो खेत का कोना कहलाता है कुंजो। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऐसे आपको पता है, देखिए उत्तराखंड में जो खेत होते हैं ना, मान लीजिए ये आपका खेत है और ये बगल में मेरा खेत है। ठीक है, तो इन दोनों खेतों को बीच में यहाँ पे इनको पार्टीशन के लिए एक पत्थर लगाया जाता था। ठीक है, पुराने टाइम से ही इस पत्थर को कहा जाता है उत्तराखंड में ओड़ा। ओड़ा शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, दोनों खेतों के बीच में होता था ये, जिससे हमें पता चलता था कि मेरा खेत यहाँ पे तक है और आपका यहाँ पे तक है, यानी कि विभाजन रेखा का काम करता था ये पत्थर। ठीक है, ओड़ा। और अजयपाल जो राजा हुआ गढ़वाल का, अजयपाल का ओड़ा बहुत फेमस था। अजयपाल का ओड़ा का मतलब ये था कि जहां पे पत्थर है भैया वहीं पे रहेगा। कई बार आदमी स्वार्थवश क्या करता है कि खेत का ओड़ा खिसका के इधर कर देता है, थोड़ा रातों रात जाएगा ना तो इसका खेत इतना लंबा हो जाएगा। तो अजयपाल को जब ये पता चला तो उसने बोला भैया जब भी खेत का ओड़ा बनेगा वो खिसकाया नहीं जाएगा। ठीक है, कोई भी इसमें धूर्तता नहीं करेगा और चालाकी नहीं दिखाएगा। तो इसलिए अजयपाल का ओड़ा गढ़वाल में बहुत फेमस हुआ। कुंजो मतलब खेत का कोना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो शब्द है कुरनो। कुरनो का मतलब होता है आपका जौनपुरी में, कुरनो का मतलब होता है देखिए झोला, एक प्रकार का झोला होता है कुरनो। ठीक है, सामान ढोने के लिए एक झोला होता है, थैला या झोला बोल सकते हैं। अगला देखिए कूचड़ो। कूचड़ो, कूचड़ो बोला जाता है आपका, एक घास होती है आपकी जौनपुर में। ठीक है, घास, तो उस घास का बना हुआ एक झाड़ू होता है कूचड़ो। ठीक है, झाड़ू होता है एक, उस भमाई घास बोलते हैं, भमाई, भमाई, भमाई घास होती है ना, उसका बनता है। ऐसे ही दोस्तों आपका बाभ्यो। ठीक है, बाभ्यो, बाभ्यो घास होती है कुमाऊं में। बाभ्यो घास का भी क्या बनता है? झाड़ू बनता है कुमाऊं में। ठीक है, और इसको कुमाऊं में कहा जाता है कुछ या कुच्छा। ठीक है, कुच्चा या कुछ कहा जाता है। ठीक है, झाड़ू को कुमाऊनी में। तो ये भी याद रखना आपने। ऐसे बमाई नामक घास से जो झाड़ू बनता है आपका जौनपुरी समुदाय में, इसको कूचड़ो कहा जाता है। चलिए आगे देखेंगे। कोदे की पुराण। ठीक है, तो कोदे की पुराण ये क्या होता है भैया आपका? तो ये होता है आपका कोंदे, जो कोंदो होता है ना, कोंदो को साफ करना, कोदे को। ठीक है, तो कोदे को साफ करने की प्रक्रिया है ये। ठीक है, साफ की प्रक्रिया। अगला शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, खलीक। आपने देखिए उत्तराखंड में एक प्रथा का नाम सुना होगा, डडवार। ठीक है, डडवार प्रथा। ठीक है, डडवार प्रथा में क्या होता था, जो भी औजी समुदाय के लोग आते थे उनको फसल का एक हिस्सा दिया जाता था। आज भी पर्वतीय अंचलों में ये होता है, मैंने खुद देखा है अपने गांव में भी, कि वहां पर देखिए आपका जो एक समाज होता है हमारा औजी, जो कि जागर आगर लगाते हैं, बजाने वाला जो समाज होता है, ढोल नगाड़े, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने राशन का हिस्सा मांगने आते हैं। जब भी राशन की कटाई होती है, जैसे धान या गेहूं की, पर्वतीय अंचलों में, तो उनको ये प्रथा के तहत कुछ अन्न दिया जाता है। ठीक है, डडवार। ऐसे खलीक प्रथा होती है जौनपुरी समुदाय में। खलीक प्रथा में क्या होता है आपका, साल भर में, ठीक है, जो भी हमारे साल भर में क्या होता है, दलित वर्ग और जो हमारा ब्राह्मण वर्ग है, ठीक है, हरिजन एवं ब्राह्मण वर्ग, हरिजन एवं ब्राह्मण वर्ग को जो आपका अनाज दिया जाता है, यानी कि जौनपुर समुदाय में साल भर में हरिजन और ब्राह्मण समुदाय को दिए जाने वाला फसल का हिस्सा कहलाता है आपका खलीक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये आपका खलीक, डडवार भी लगभग यही है, समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला शब्द देखेंगे। अगला जो शब्द है वो है आपका खलड़ी। ठीक है, खलड़ी। खलड़ी का मतलब होता है आपका, खलड़ी भी एक थैला होता है, जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया ना, कुरनो जैसे एक थैला होता है, तो कुरनो भी एक थैला होता है। लेकिन जो खलड़ी है ये थैला होता है, लेकिन थैला किसका बना होता है? बकरे या भेड़ की खाल का। ये खाल का बना होता है, बकरे या भेड़ की जो खाल होती है उसका बना हुआ थैला होता है। अगला देखिए खल्याण कुड़ी। ठीक है, खल्याण कुड़ी का मतलब होता है खलिहान करने का स्थान। ठीक है, खेत खलिहान जो होते हैं ना, तो खलिहान का जो स्थान होता है वो कहलाता है आपका खल्याण कुड़ी। ठीक है, चलिए अगला जो शब्द है वो है खांतड़ा। खांतड़ा, खांतड़ा बोलते हैं कपड़ा। ठीक है, कपड़ा, कपड़े को बोलते हैं खांतड़ा जौनपुरी में। ठीक है, खातड़ भी कहते हैं, कुमाऊनी में भी खातड़ कहते हैं, खातड़।
ये आपका कपड़े के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, कई शब्द ऐसे होते हैं ना जो कि आपके हर बोली में लगभग लगभग कॉमन है, खाली मात्रा भर का अंतर है। तो कपड़े के लिए खातड़ा शब्द यूज होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो शब्द है वो है खारकी। खारकी का मतलब हो जाता है आपका जौनपुर समुदाय में भैंस का जो बच्चा होता है, भैंस, बफेलो का किड, ठीक है, भैंस का बच्चा, तो उसको बोलते हैं खारकी। अगला है खोड़ा। खोड़ा होता है आपका, देखिए आपको पता है जौनसार में एक मरोज त्योहार बहुत फेमस है। ठीक है, मरोज जो त्योहार है ये जौनसार में मनाया जाता है। ओके, और इस मरोज त्योहार के 7 दिन बाद बकरे का जो मुख होता है और उसको उसके जो पैर होते हैं, मान लीजिए मरोज में बकरे की बलि दी गई, ठीक है, बकरे की बलि देने के बाद जो उसके पैर होते हैं उन पैरों को भी भूनने की जो प्रथा होती है मरोज त्योहार के बाद, उसको खोड़ा कहा जाता है। आपने कई बार सुना होगा ना, खोड़े का सूप बोलते हैं, तो वही पैरों का सूप बना के जो मांसाहार करते हैं लोग वो करते हैं इसका उपयोग। ठीक है, चलिए अगला जो शब्द है वो है गड्डिया। गड्डिया का मतलब भाई आपका जो मादा मछली के साथ नर मछली होता है, नर मछली के लिए गड्डिया शब्द यूज होता है जौनपुर में। ठीक है, गड्डिया। जौनपुर में तो आपको पता है ना दोस्तों, जौनपुर में जो आपका सबसे ज़्यादा पॉपुलर एक फेस्टिवल है मोंग मेला, मछली मारने का ही तो त्यौहार है ये, है ना, जौनपुर क्षेत्रों में भी तो मनाया जाता है ये। तो गड्डिया होता है आपका क्या, मेल मछली। ठीक है, देखिए मेल फिश बोल सकते हैं। चलिए आगे, अगला शब्द है देखिए गन खुलाई। गन खुलाई का मतलब होता है आपका ब्याज देते समय पैसे की पोटली। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए किसी ने पैसा लिया है, तो पैसे लेने के एवज में ब्याज तो देना ही पड़ेगा, तो ब्याज देते समय पैसे की पोटली की गांठ खोलते समय एक कटौती की जाती है, जो अब तो कम है, ये पहले प्रचलित था, उसके उसका भी एक कमीशन था छोटा सा, उसको गन खुलाई कहा जाता था, यानी कि गांठ खुलाई का भी पैसा। ओके, अगला जो शब्द है भाई गूंज। गूंज मतलब एक सांप जैसी मछली होती है, ठीक है, उसको गूंज कहा जाता है जौनपुर में, सांप जैसी मछली, सांप जैसी मछली। अगला घात घतेर, मैं पहले भी बता चुका हूं, देवता के सामने किसी का अनिष्ट की पुकार करना। ये आपका सेम शब्द यूज होता है कुमाऊनी में भी, गढ़वाली में भी हमने देखा, जोहारी में भी, और भी जो अन्य हमारे जौनसारी में भी देखा, घात घतेरी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि देवता के सामने किसी के अनिष्ट चाहने के बावत पुकार लगाना या रोना या रोदन प्रक्रिया जो भी करना। अगला जो शब्द है भैया वो है चाड़ो। चाड़ो का मतलब क्या होता है, देखिए चाड़ो, चाड़ो मतलब आपका जो एक होती है ना, आपने देखा होगा भीनी भीनी बरसात चलती है, एक झुरझुरी, झुरझुरी बरसात। ठीक है, झुरझुरी बरसात, भीनी बारिश लगी रहती है, ऐसा लगता है कि बाहर बारिश नहीं लेकिन बारिश आती है छोटी छोटी बूंदों में, उसको कहते हैं चाड़ो। अगला देखिए चौपड़ियाड़ो। चौपड़ियाड़ो का मतलब होता है, चौपड़ मतलब चिकना है, चुपड़ा, चुपड़ा मतलब मक्खन, मक्खन रखने का बर्तन होता है ये चौपड़ियाड़ो, मक्खन रखने का बर्तन। ठीक है, जौनपुरी समुदाय में। ओके, चौपड़ियाड़ो। चलिए अगला जो शब्द है वो देखते हैं। अगला शब्द देखिए अठाई। अठाई का मतलब क्या है भाई, अठाई का मतलब होता है जौनपुर में अष्टमी को अठाई बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिए अटेड़ू। अटेड़ू का मतलब होता है आपका, माफ कीजिएगा, अड़ेटू। अड़ेटू का मतलब होता है देखिए अड़ेटू, देखिए मायके में जब आप ससुराल से कोई महिला मायके जाती है, तो मायके में आई महिला को जब वापस छोड़ा जाता है ससुराल में, तो उसको छोड़ने जो भी व्यक्ति जाता है, ठीक है, यानी कि मायके में आई महिला को छोड़ने जाने वाले व्यक्ति को अड़ेटू कहा जाता है। अगला शब्द है देखिए अस्का। अस्का मतलब आपने सुना होगा कौड़ी। कौड़ी एक अनाज होता है हमारे पर्वतीय अंचलों में। इसके अलावा झंगोरा, ठीक है, झंगोरा जो होता है बढ़िया खीर बनती है, काफ़ी लोगों ने खाई भी होगी। तो कौड़े और झंगोरों के आटों से, ठीक है, बिस्सू जो उत्सव होता है आपने सुना ही होगा ना, बिस्सू त्योहार चक्राता, जौनसार, जौनपुर वगैरह में फेमस है। तो कौड़ी और झंगोरे के आटों से बिस्सू में एक पकवान बनाया जाता है। ठीक है, उसी पकवान को कहा जाता है, बिस्सू त्योहार में जो पकवान बनता है उसको अस्का कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए असनोला। असनोला का मतलब है आपका मक्की का जो आटा होता है, ठीक है, मक्की का आटा, उसका पकवान होता है, मक्की के आटे का पकवान होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कच्ची मक्की का आटा जो होता है, कच्ची जो मक्की होती है। अगला शब्द देखिए आंगड़ा। आंगड़ा का मतलब होता है महिलाओं का जो सूती या ऊनी वस्त्र होता है। ठीक है, ये एक सूती या ऊनी वस्त्र होता है जिसको महिलाएं धारण करती हैं, इसी को आंगड़ा कहा जाता है। अगला जो शब्द है वो है उजोण। ठीक है, उजोण। उजोण का मतलब क्या, देखिए बारात में भोर के समय शराब पिलाने की एक परंपरा होती है जौनपुर में। ठीक है, जैसे बारात आती है ना, तो सुबह सुबह कोई चाय वाय नहीं मिलेगी भैया, चाय की जगह सबको मारनी पड़ेगी 2 पैग। ठीक है, तो भोर के समय शराब पिलाने की जो परंपरा है उसको कहा जाता है उजोण। ठीक है, अगला शब्द है देखिए उनौटी। उनौटी का मतलब होता है ऊन की बनी एक बंडी होती है ये। ठीक है,
ऊन की बनी बंडी, बंडी होती है ना, इनर वियर होता है जो मेल धारण करते हैं अपर बॉडी में, तो वो कहते हैं ओनोटी कहलाती है। अगला जो शब्द है ओडाल, ठीक है, ओडाल। ओडाल जो प्रथा देखिए, ओडाल डेमो, ठीक है, ओडाल डेमो, ये प्रथा आपको भोटिया में भी देखने को मिलेगी, यानी कि ये शब्द देखिए कॉमन है भोटिया में। और यहाँ पे ओडाल का मतलब होता है एक पुरानी परंपरा या प्रथा होती थी जिसमें लड़की को भगाकर ले जाया जाता था, ठीक है, लड़की को भगाकर ले जाना और फिर विवाह कर लेना उससे, लड़की को भगाकर ले जाना, ठीक है, ये ओडाल प्रथा कहलाती है, जो कि भोटिया में भी ओडाल डेमो कहा जाता है इसको, ठीक है। चलिए अगला जो शब्द है भैया आपका वो है कचौड़ो। कचौड़ो का मतलब होता है अचार रखने का बर्तन। जौनपुर में जो अचार का बर्तन होता है उसको कचौड़ो कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए कटाई। कटाई का मतलब होता है आपका, देखिए कटाई हो जाता है जैसे ना किसी को डायरिया हो जाता है, और डायरिया जब बिगड़ जाता है तो फिर डायरिया ब्लीडिंग भी होने लगती है, यानी कि जब खून के पेचिस लग जाते हैं, खून के पेचिस, उसको कहा जाता है कटाई, ठीक है, खून के पेचिस लगना। ओके, अगला जो शब्द है भैया कठोड़िया। कठोड़िया का मतलब क्या होता है, तो कठोड़िया का मतलब आपका होता है घर जवाई, ठीक है, घर जवाई शब्द के लिए कठोड़िया शब्द यूज किया जाता है जौनपुर में, घर जवाई। अगला जो है भाई शब्द वो है कनोड़ी या चौपड़ियाड़ो, ठीक है, कनोड़ी चौपड़ियाड़ो कहा जाता है, यानी कि कनोड़ी चौपड़ियाड़ो जैसा ही मैंने चौपड़ियाड़ो बताया आपको, सेम चीज है, ये एक मक्खन रखने का बर्तन होता है, ठीक है, मक्खन का बर्तन, बटर रखते हैं जिसमें, एक ऐसा बर्तन, एक ऐसा यूटेंसिल जिसमें बटर रखा जाता है। अगला शब्द है देखिए कोलवाई। कोलवाई, कोलवाई कहा जाता है आपका किसको, जॉन्डिस को, ठीक है, जौनपुर में पीलिया जो हो जाता है, पीलिया रोग हो जाता है ना, तो उसको कोलवाई कहा जाता है। चलिए अगला जो शब्द है भैया वो है आपका किम्बाड़ी। किम्बाड़ी मतलब क्या होता है भैया आपका, तो किम्बाड़ी देखिए एक ट्रेडिशनल ब्रेड होती है, यहाँ पे रोटी होती है, एक पारंपरिक एक रोटी बनाई जाती है किम्बाड़ी, और इस रोटी का उपयोग होता है शराब बनाने में। जैसे भोटिया समुदाय में देखा ना आपने, या राजी वाले जो समुदाय हैं वो आपका धान जौ इनका किण्वन करके चकती या छंग बनाते हैं, चकती छंग कहा जाता है ना, जो हमारी कच्ची होती है, कच्ची शराब, तो ऐसे ही भाई शराब बनाने में ये उपयोग होता है किम्बाड़ी का। और ये किम्बाड़ी जो होता है आपका एक विशेष प्रकार की रोटी होती है, ठीक है। तो ये है भैया, आज हमने देखे कुछ महत्वपूर्ण जौनपुरी शब्दों को। देखिए ज़्यादा शब्दों को मैं इंक्लूड नहीं करता, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। अगला जो टॉपिक आएगा उसमें देखेंगे फिर कोई अन्य लोक शब्दावली। बाकी जिसका भी अपकमिंग एग्जाम है ग्रुप सी का, उसके लिए भैया टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन पे चल रही है यूके ट्रिपल एस सी ग्रुप सी 100+ फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट कोर्स, जो कि बाइलिंगुअल है। इसमें आई थिंक अभी तक 82 पेपर हो चुके हैं, ठीक है, जल्दी ही बचे हुए पेपर भी कंप्लीट कर दिए जाएंगे। जब भी आप कोर्स लोगे तब आपको जितने भी पेपर अभी तक हो चुके हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। और हर पेपर आपका एक जो पेपर होता है 100 क्वेश्चन हर पेपर में आपको मिलेंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं, 10 क्वेश्चन जनरल रीजनिंग, 30 क्वेश्चन जीएस के और 40 क्वेश्चन उत्तराखंड जी के, जो यूके ट्रिपल एससी का नवीनतम पैटर्न है, उसी पर आधारित पूरी टेस्ट सीरीज है। तो जिनका भी आगामी एग्जाम है लाइक कनिष्ठ सहायक मेट वाला, या उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का, या फॉरेस्ट गार्ड की जो प्रिपरेशन में अभी से लग गए हैं, तो उनके लिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और खास बात यह कि 10 जनवरी तक इसमें 50% ऑफ चल रहा है, न्यू ईयर ऑफर, तो उसका भी आप लोग लाभ उठा सकते हैं। और पहली बार ऐसा है कि हमारे फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट जो बाइलिंगुअल है, अभी तक केवल हिंदी में मैं देता था, बट इस बार बहुत एफर्ट आपके लिए डाला जा रहा है दोस्तों। और पेपर का जो लेवल है वो आपने देख लिया होगा, 41 के बाद के जो पेपर हैं वो यूके ट्रिपल एससी के नवीनतम पैटर्न पे हैं। इसमें जो मैंने आपको पेपर दिया हुआ है ना, उसका लेवल रखा है। सबसे पहले 20 पेपर जो हैं आपके वो बिल्कुल इजी रखे गए हैं, 20 से 40 तक के पेपर इजी टू मॉडरेट है, और 40 के बाद के जो पेपर हैं वो आपके मॉडरेट टू टफ लेवल के हैं, ठीक है। तो आप लोग इनरोल कर सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस टेस्ट सीरीज का लिंक है। मैं आपको जल्दी मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, और ध्यान रखें दोस्तों बिल्कुल भी समय वेस्ट ना करें, क्योंकि एग्जाम आपके अब होते रहेंगे। 2025 का वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूंगा, अपने जीवन में एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।